हेलो माय डियर वंस। ऐसी 9 बातें जिसे आज आपको गांठ मार लेना है, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। अगर आपको एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन या किसी भी तरीके की मेंटल प्रॉब्लम से फ्री रहना है, आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट रहना है, तो आपको ये 9 बातें बहुत ही अच्छी तरीके से मन की गहराई में उतारनी ही पड़ेंगी, जिससे आपका जीवन एकदम खुशियों से भरा रहेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है ताकि सभी खुशहाली से अपनी ज़िंदगी को जिए। अब आप जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और अपनी खुशियों को कई गुना बढ़ा लें। तो चलो अब हम सीखना शुरू करते हैं। तो पहला है ऑब्जर्व विदाउट थिंकिंग। जब भी हम कहीं पर भी किसी भी एनवायरनमेंट में होते हैं, किसी भी पर्सन के साथ होते हैं, तो हमारा ना थॉट प्रोसेस अपने आप चालू हो जाता है। यानी कि हमारे पहले से ही जो बिलीफ बने हुए हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स हैं, हमारे पास जो भी मेमोरीज हैं, उसके बेसिस पर ना हमारा माइंड अपने आप ही थिंकिंग प्रोसेस में चला जाता है। हम ऑब्जर्वर मोड में रह ही नहीं पाते, यानी कि हम हर चीज़ को बासी तरीके से देखते हैं, नया तरोताज़ा हम देख ही नहीं पाते हैं। ये सब ऑटोमेटिक होता है और बड़ा ही क्विक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। तो हमारा दिमाग हमेशा कुछ एक्सेप्ट कर होता है या कुछ रिजेक्ट कर होता है, यानी कि हम किसी चीज़ से एग्री कर होते हैं, किसी चीज़ से डिसएग्री कर होते हैं, लाइक कर होते हैं, किसी को डिसलाइक कर रहे होते हैं। हम कभी न्यूट्रल नहीं रह पाते, हम ऑब्जर्वर का रोल नहीं निभा पाते, जो चीज़ जैसी है उसे बिना जजमेंट के देख ही नहीं पाते। तो हमें सबसे पहले ऑब्जर्वर मोड में रहना सीखना होगा और इसके लिए हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा, क्योंकि ब्रेन बाय डिफ़ॉल्ट किस मोड पर काम करता है, वो अपने पास जो भी कुछ पुराना है उन फिल्टर से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें ब्रेन को धीरे धीरे ट्रेन करना है। अगर आप जस्ट किसी फूल की तरफ भी देख रहे हो तो आप क्या है, या तो आप उसे पसंद करोगे या आप उसे नापसंद करोगे। लेकिन अगर आप फूल को सिर्फ देख रहे हो, नापसंद, वो जैसा है उसके ओरिजिनल रूप में देख रहे हो, किसी इंसान को आप सुन रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो आपने जैसा पहला उसके लिए अपना परसेप्शन सेट कर रखा है, जो आपका बिलीफ, जो आपकी उसके साथ रेपो है, जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है, उसके बेसिस पर आप उसकी बातें भी सुनते हो। पर आपको जो पुराना है, जो बासी है, उससे अलग हटकर बस उसे एक फ्रेश नज़रिए से सुनना है। उसकी बातों को जज नहीं करना है, उसके किसी भी एक्शन को बिना जजमेंट के, बिना किसी लेबलिंग के फ्री होकर धीरे धीरे ऐसे अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देनी है कि मुझे सुनना है, मुझे देखना है, मुझे वहाँ पर रहना है और फ्रेश जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं मुझे उसे होने देना है। तो ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस है और इसमें टाइम लगेगा और हर ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। पर जब आप इस तरीके से ऑब्ज़र्व करना सीख जाओगे, हर समय थिंकिंग मोड में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रल रहना, लाइफ की ब्यूटी को एज इट इज़ विटनेस करना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अमेजिंग प्रोसेस है। जब आप ये सीख जाओगे तो सारे दुख, दर्द, कलेश जो कि आपके माइंड के नाटक हर समय चलते रहते हैं, वो भी जो उसने इकट्ठा कर रखा है, और उस इकट्ठे करे में ना बहुत कूड़ा भी होता है, उसके बेसिस पर वो हमेशा अपने आप को उलझा कर आपको रखता है। माइंड चाहता ही नहीं है कि आप उसकी उलझन से सुलझें कभी और उससे बाहर जाकर कुछ आप अपना रियल सेल्फ को एंजॉय करें, या जो जैसा है उसे वैसा ही देखें या उसे वैसा ही एक्सपीरियंस करें। ये मन की बड़ी चाल है, वो अपने आप से आपको अलग होने ही नहीं देना चाहता। पर होशियारी से हम मन से अलग रहना सीख सकते हैं। और है फियर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ थिंकिंग। हमारे जितने भी डर हैं ना, वो हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से होते हैं। यानी कि थिंकिंग क्या है, हमारी असम्पशंस हैं, हमारी इमेजिनेशन है। तो ये जो थिंकिंग है ना हमारी, क्या है, ये असम्पशंस है और हमारी इमेजिनेशन है। ये अगर ये कॉन्शियस है, यानी कि हम पूरी जागृत अवस्था में कर रहे हैं, तो सही है, वहाँ पर कोई पेन नहीं है, वहाँ पर कोई फियर नहीं है, वहाँ पर कोई सफरिंग नहीं है। लेकिन जब हम इसे अर्ध जागृत अवस्था में या फिर बिल्कुल अचेतन अवस्था में करते हैं, तो तब बड़ा जो है ना हमको सफरिंग होती है, क्योंकि हमारा मन भय क्रिएट करता रहता है, क्योंकि उसका पर्पस बिल्कुल साफ है, वो हमेशा हमारी सुरक्षा को इंश्योर करना चाहता है। तो इसलिए वो कल्पनाओं में भी
डर पैदा करता रहता है, अगर वैसा हो गया, पहले ऐसा हुआ था फिर ऐसा ना हो जाए, वो जो देख रहा था उसका देखने का मतलब ये था, उसमें कोई खतरा था। हर समय डिफ़ॉल्ट मोड पर वो बस नेगेटिव 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 को पिक करना और नेगेटिव ही अज्यूम करना, उसी की प्रिडिक्शन करना ताकि आप एक सेफ्टी मोड में रहें। इस तरह से उसका ये डिफ़ॉल्ट मोड है। तो जितने भी हमारे डर हैं उसमें से 99% हमारे फियर्स जो होते हैं वो हमारी थिंकिंग का ही रिजल्ट होते हैं, क्योंकि हम उस तरीके से सोच रहे हैं। हमारे अंदर वो सारी स्टोरी चल रही है, हमारे अंदर वो एक नैरेटिव हमारा दिमाग बनाकर हमें लगातार सुना रहा है। तो हमें इससे बाहर हटने के लिए फिर से अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा और हमें फियर को फेस करना सीखना होगा, क्योंकि तभी रियलिटी हमारे सामने आएगी और हमें पता चलेगा कि हमारे मन की मनगढ़ंत कहानियाँ, जो एक से एक वाहियात कहानी भी सुनाता है और एक से एक ऐसी कन्विंसिंग स्टोरी भी सुनाता है, उसमें सारा मसाला ऐड कर कर सुनाता है कि बस कभी हमें रुलाता है और कभी हमें बिल्कुल ऐसे करता है कि बस अब तो हमें अपने आप को बंद ही कर लेना है, कहीं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल हमें फ्रीज मोड में डाल देता है। तो हमें समझना है मन की इस चाल को, और मन के इस कल्पना जाल को समझने के बाद ही आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। फियर ऑफ डिसएग्रीमेंट इज़ नॉट डिसिप्लिन। भाई एक बात बताओ, अगर हम किसी से डिसएग्री करते हैं, सहमत नहीं हैं, तो ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है। लेकिन अगर हम इस डर में जीते हैं कि हम इस चीज़ से डिसएग्री कर रहे हैं, इसका मतलब ये है हम डिसिप्लिन नहीं है, उस पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या हम किसी चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। इंसान आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, वो कुछ नया सोच क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसे लगता है जो ऑलरेडी उसे बताया जा रहा है उसे फॉलो करना ही एक डिसिप्लिन है, यही एक फॉर श्योर टेस्टेड वे है। लेकिन जब तक भी आप जो आपका माइंड बता रहा है या जस्ट दूसरे कोई बता रहे हैं उससे कोई डिसएग्रीमेंट शो नहीं करोगे, आप नया कुछ एक्सप्लोर कर ही नहीं पाओगे, आपका अपना ओरिजिनल थॉट प्रोसेस होगा ही नहीं। आप चाहे अपने माइंड से एग्री कर रहे हो हर वक्त या दूसरों के ओपिनियन से एग्री कर रहे हो, इसका मतलब है आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हो। क्योंकि जब आप खुलकर नहीं कह पाओगे किसी भी चीज़ को, तो आप क्या कर रहे हो? सप्रेस करो। और सप्रेशन डिप्रेशन भी लेकर आता है, सप्रेशन एग्रेशन भी लेकर आता है। सप्रेशन आपके कॉन्फिडेंस को खा जाता है बहुत बुरी तरीके से, और फिर आप नया सोचने के लायक नहीं बचते हो, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है, आप अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकते हो, आप कुछ लीक से अलग हटकर नहीं करने लायक होते हो, आप बस पीपल प्लीजिंग मोड में चले जाते हो, या आप अपने माइंड को ही प्लीज़ करते रहते हो। तो समझिए लाइफ में डिसएग्री करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंड से हर समय एग्री करना, माइंड जो भी कुछ प्रेजेंट कर रहा है कोई ज़रूरी नहीं है। लोगों से वो जो भी कुछ कह रहे हैं हर समय एग्री करना ज़रूरी नहीं है। अपना खुद का पाथ चूज़ करो। आपके पास इतनी अनंत शक्तियाँ दी हुई हैं इस कुदरत ने, इस प्रकृति ने, उसका इस्तेमाल करो, एक्सप्लोर करो उसे। जो कुछ नया तरोताज़ा आ रहा है उसे बेहिचक कहो, बेहिचक करो, ट्राई करो। फेल होगे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, करो 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 और आगे करो, आगे बढ़ो। तो तब जाकर ज़िंदगी में सही मायने में आप खुलकर जियोगे। आप कभी दबा दबा महसूस नहीं करोगे। सारी मानसिक बीमारियां सिर्फ आपके दमन की ही वजह से होती हैं। अगर आप अपने आप को दमित करना बंद कर दोगे तो आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई सफरिंग नहीं होगी। और है आपका अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स मेक पर्सन क्यूरियस। जो भी आपकी दबी हुई इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं होती, उसी वजह से ही हमारा मन भागता है, कुछ और तलाशता है, वो नित नया कुछ और पाना चाहता है। अगर इच्छा पूरी हो जाती है मन की, तो वहाँ पर आपके अंदर की क्रिएटिविटी, क्यूरियसिटीज़, आपके अंदर आगे कुछ एक्शन लेने की इच्छाएं, बिल्कुल सब कुछ ब्लॉक हो जाती हैं। लेकिन अधूरी इच्छाएं हमारे अंदर एक फोर्स को और पैदा करती हैं, हमें किक करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए हमें मोटिवेट करती हैं। तो अगर आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं तो उसमें कोई कलेश मत डालो, कुछ बुरा नहीं हुआ है आपके सामने। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की उसकी उस फोर्स को पहचानो और आगे बढ़ो, कुछ नया एक्सप्लोर करो, उसी चीज़ को किसी दूसरी तरीके से ट्राई करने की कोशिश करो। क्योंकि जो इंसान रुक गया वही फंसता है, वही मरता है, वही तड़पता है। लेकिन जो इंसान हर दिन आगे बढ़ता रहता है और अपने अंदर की
उस फोर्स को पहचानता है, अपने अंदर की उस क्यूरियोसिटी के बेसिस पर एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ बिहेवियर्स को एक्टिवेट करके देखता है, उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करता है और उस सब से लर्निंग लेकर लगातार आगे बढ़ता रहता है, वो इंसान हमेशा प्रोग्रेस करता रहता है। वो बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को लेट गो कर देता है, वो हमेशा कुछ नया सीखने में इंटरेस्टेड रखता है, वो लाइफ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करता है, वो लाइफ की अनसर्टेनिटी के साथ फ्लो में रहता है, वो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को, अपने अंदर की यूनिकनेस को पहचानता है, वो खुद को भी अपलिफ्ट करता है और अपने रास्ते में आने वाले लोगों को भी अपलिफ्ट करता है। और इसी तरीके से वो क्यूरियसिटी उसको इतना बड़ा बना देती है एक दिन कि वो बड़े बड़े कारनामे करता है और अपने पीछे एक लेगेसी छोड़कर जाने की हिम्मत रखता है। तो जब भी कुछ ज़िंदगी में अधूरी इच्छाएं, कामनाएं रह जाएं, तो उनसे दबो मत, उनसे रुको मत, आगे बढ़ो। योर एक्सपीरियंसेस आर ओनली अल्टीमेट ट्रुथ। जो कहानी आपका दिमाग सुना रहा है या आजू बाजू से कहीं से पढ़ा है, सुना है, दूसरे सब बता रहे हैं, आपका खुद का अनुभव ही अल्टीमेट ट्रुथ होता है। आपने ज़रूर ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा ना कि कई बार कोई डिश ट्राई करके किसी ने बोला बहुत बढ़िया, जब आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया तो आपको इतनी बढ़िया नहीं लगी। मूवी के बारे में भी ऐसे ही ले लो, या फिर किसी पर्सन के बारे में किसी ने हमें कुछ फीड कर दिया, लेकिन जब आपने खुद उसके साथ एक्सपीरियंस किया तो आपको पता चला यार जैसा जैसा मुझे फीड किया था ऐसा ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कोई बोल रहा है एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता है आसानी से किसी से भी, लेकिन जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको सच्चाई कैसे पता चलेगी। तो आपके खुद के एक्सपीरियंसेस ही आपके लिए अल्टीमेट ट्रुथ होते हैं। किसी के बहुत टॉप क्लास एक्सपीरियंसेस भी आपके लिए बिल्कुल बेकार हो सकते हैं और किसी के बेकार से बेकार एक्सपीरियंसेस भी आपके लिए अल्टीमेट वाव कर देने वाले एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो जो है वो आपके खुद के अनुभव ही वास्तविकता है, बाकी सब इल्यूजन है, कल्पनाएँ हैं, इमेजिनेशन है। तो जो आप एक्सपीरियंस करोगे वही रियलिटी मानो, क्योंकि दिमाग कई बार रियलिटी जैसा बताकर कुछ कन्विंस करने की कोशिश करता है। अगर माइंड किसी भी तरह से कुछ डराने की इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है, गो एंड एक्सपीरियंस दैट, तब पता चलेगा रियलिटी क्या है। कोई दूसरा कुछ रोक रहा है, एक्सपीरियंस करो और तब वो जो एक्सपीरियंस आए उस एक्सपीरियंस को रियलिटी मानो, ना कि किसी की बातें सुन सुनाकर, चाहे वो दिमाग को या उधर उधर से अपने आप को बार बार नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कराते रहो और अपने आप को रोकते रहो। वो बहुत गलत है और इसी से ही तुम्हारी बीमारियों की सारी जड़ें जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन इज़ पेनफुल। कंपैरिजन करना अपनी हत्या करना है। जब आप छोटे होते हैं तब आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं होती, तो लोगों ने आपको कंपैरिजन किया होता है और आपने ऐसा मान लिया होता है कि शायद कंपैरिजन करना सही है। कंपैरिजन करना बहुत पेनफुल है। आप अपने रूप की हत्या कर रहे हैं तुलना करते करते। आप ठान लें कि आप कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि आप यूनिक हैं। आप सोशल मीडिया पे किसी की हाइलाइट्स देखकर अपने आप को कंपैरिजन करने लगते हैं। आपको नहीं पता उसकी बैक स्टोरीज, कि वो हाइलाइट्स कितनी पॉलिश्ड और कितना आर्टिफिशियल वे में भी आपको दिखाई दे सकती हैं, या दूसरे की लाइफ के बारे में ऊपर से अचीवमेंट के बारे में किसी भी शक्ल सूरत से लेके फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल रेपुटेशन, किसी भी वे में आप कहीं पर भी किसी भी तरह से कंपैरिजन करते हैं, वो हमेशा अनफेयर है और हमेशा अनफेयर रहेगा। कंपैरिजन करने के लिए सिर्फ इस दुनिया में एक ही इंसान मौजूद है, वो है आप खुद। अपने आप को अपने आप से कंपेयर कीजिए कि मैं कल कैसा था और आज मैं कैसा हूँ और मैं कल कैसा बनना चाहता हूँ, उसकी तस्वीर दिमाग में रखिए। और कंपैरिजन का सिर्फ एक पर्पस ये है कि आपको ये देखना कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, और वो सिर्फ रियल मायने में आपसे ही हो सकती है। लेकिन जब भी तुलना आप अपनी किसी दूसरे से करेंगे तो भगवान के बनाए हुए इस यूनिक रूप की आप बेइज्जती करेंगे, अपने आप को तिल तिल करके खो देंगे, अपने आप को वो स्लो पॉइजन देंगे जिससे कि आपकी मृत्यु निश्चित है। एकदम नहीं होगी लेकिन होगी ज़रूर। तो कंपैरिजन करने से ही सारी की सारी प्रॉब्लम आती है। अगर आज कोई रिश्तों में अपना कंपैरिजन करने लगे, अगर एक पत्नी अपने पति का कंपैरिजन करने लगे, देखो उसका पति इतना कमाता है, इतना बड़ा घर है उनका, उसके सर पे इतने बाल हैं, उसकी बॉडी इतनी फिट है, क्या होगा उनके रिश्ते का? खत्म हो जाएगा ना रिश्ता। आप खुद की अपनी शक्ल सूरत अकल हर चीज़ की कंपैरिजन करने लगे, आप खत्म हो गए ना अपने आप में। तो हर तरीके का कंपैरिजन आपको एकदम खुशी से डिटैच कर देता है। आप एक नई गाड़ी लाए लेकिन तभी आपको बड़ी गाड़ी दिखाई दे गई, आपने कंपैरिजन करा, तो जो नई गाड़ी लाए थे आप, जो आपकी थी, आपकी मेहनत की कमाई थी, आपको खुशी दे रही थी, एक पल में कंपैरिजन करते ही वो खुशी का सत्यानाश हो जाएगा। तो आपको समझना है कि कंपैरिजन हमेशा पेनफुल होता है, कभी नहीं करना। ऑब्जर्विंग थॉट्स इज द मेडिटेशन। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं वही मेडिटेशन प्रोसेस होता है। जब आप अवेयर हैं कि आपका मन
ने जो आज तक इकट्ठा किया है उसके बेसिस पर वो आपको क्या राह दिखा रहा है। जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो आप एक मेडिटेटिव प्रोसेस में होते हैं। क्योंकि आप पूरे ध्यान की चरम अवस्था पर होते हैं और आपके हर एक्शन माइंडफुल एक्शन होते हैं। और जो इंसान माइंडफुल एक्शन लेता है वही इंसान सही रिजल्ट्स क्रिएट करता है और उसके अंदर रिग्रेट्स, गिल्ट्स बहुत कम होते हैं। उसके लाइफ एक फ्लो स्टेट में रहती है, वो स्टक नहीं करता है, वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मूव ऑन करता है, उसका टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है, एक बैलेंसिंग मेंटेन करता है काम में, रेस्ट में, रिश्तों में, सब चीज़ों में। तो आप अपने थॉट्स के ऑब्जर्वर बने रहिए, क्योंकि आपकी थॉट्स ही वो हैं जो आपको सबसे ज़्यादा मिसगाइड करती हैं। और आपके 70-80 हज़ार विचारों में से बामुश्किल 10 से 15% ही क्वालिटी थॉट्स होते हैं, बाकी सब कचरा नेगेटिव थॉट्स होते हैं। और अंडरस्टैंड प्रॉब्लम फर्स्ट देन सॉल्व। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो फिर सॉल्व करो। लोग क्या है, जल्दबाजी में इम्पल्सिव लेना, रेडीमेड सोल्यूशन बस पॉकेट से निकालो और ऑफर कर दो, खुद को भी और दूसरों को भी। अरे भाई नहीं, पहले प्रॉब्लम को डीपली समझो, रूट कॉज समझो, कहाँ से आ रही है उसका पूरा। टेम्परेरी ऊपर ऊपर से क्या करोगे? मान लीजिए कहीं पर भी कुछ भी है प्रॉब्लम, सपोज दीवार में सील ही है, ऊपर ऊपर से पेंट कराते रहोगे, सीलन का इलाज नहीं करोगे, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सपोज हेयर फॉल ही हो रहा है, बस ऊपर से तेल लगाते रहोगे, कुछ शैम्पू बदलते रहोगे, क्या होगा? खाने पीने पे, लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दोगे, स्ट्रेस लेवल पर ध्यान नहीं दोगे। हर चीज़ का रूट समझो, पहले प्रॉब्लम समझो अच्छी तरीके से, तब उसका सोल्यूशन निकालो। और सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? निदान का मतलब क्या होता है? कि समस्या का सूपड़ा साफ हो गया, ख़त्म हो गई बिल्कुल। पर तुम लोग जो सोल्यूशन निकालते हो वो क्या है? वो लेप होते हैं सारे के सारे। अरे भाई ये क्या बात है, पिंपल्स हो रहे हैं मोटे मोटे, लगा रहे हैं लौंग का लेप। और ये नहीं है कि खाना पीना सुधार लें, कि पेट की गड़बड़ी नहीं देखेंगे कि इस वजह से मोटे मोटे पिंपल हो गए हैं चेहरे पर। तो रूट कॉज पर काम करना है। सोल्यूशन का मतलब है परमानेंट सोल्यूशन, टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं। फ्रीडम इज़ ए कॉन्टीन्यूस ऑब्जर्वेशन प्रोसेस। हाँ जी, तो अल्टीमेट फ्रीडम जैसा कुछ नहीं होता है। तो आप अगर रियल मायने में फ्रीडम चाहते हैं तो वो एक कॉन्टीन्यूस ऑब्जर्वेशन प्रोसेस है। कैसे? क्या आप सोचते हैं, क्या आप फील करते हैं, आपके एक्शंस। अगर आप एक कॉन्टीन्यूस ऑब्जर्वेशन मोड में रहते हैं तो आप अपने आप को बचा कर रखते हैं गलत सोचने से, बुरी भावनाओं को महसूस करने से और गलत एक्शन लेने से। ये एक बार का प्रोसेस नहीं है। एक बार खाना खाकर ज़िंदगी भर का पेट नहीं भरता, एक बार नहाकर ज़िंदगी भर की शुद्धि नहीं होती है। तो कोई भी चीज़, एक कोई क्रिकेटर है तो एक बार सेंचुरी मारकर हमेशा के लिए वो बेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकता है। इसी तरह से एक मूवी हिट करने पर कोई हीरो सुपरस्टार नहीं बन सकता। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो इसी तरीके से हमें भी अपने एक्शंस को, थॉट्स को, इमोशंस को कॉन्टीन्यूसली ही ऑब्जर्वेशन मोड में रहना है। क्योंकि पता नहीं ना, आज सही सलाह देते थे, कल को माइंड कहीं से इधर उधर से कुछ कूड़ा इकट्ठा कर ले, उसके बेसिस पे मिसगाइड करना शुरू कर दे। तो होश में रहना है, कॉन्शियस लिविंग, ताकि आप कॉन्शियसली पिक कर सको। बुफे ऑफ थॉट्स है आपके सामने, कॉन्शियसली पिक कर सको, ओके दिस इज़ गुड फॉर माई हेल्थ। आपके अंदर के इमोशंस को आप कैसा फील करना चाहते हो वो चूज़ करो, फिर वैसे ही एक्शंस लो। उसी तरीके के अपने थॉट्स को लेकर आओ, अपने अंदर क्रिएट करो। तुम क्रिएटर हो, तुम क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो 2 वे प्रोसेस है। एक तो खुद बनाकर वो ऑफर करेगा, और एक तो भी है कि ओह तेरी जो ऑफरिंग है वो बेकार है, ये क्रिएट कर, उसे बता रहे हो पूरा ये इंग्रेडिएंट डाल इसमें, इस तरीके से प्रिपेयर करके मुझे दे। ये नहीं है कि अपनी रेसिपी बनाई और मुझे कुछ भी ऑफ़र कर दिया। तो आप जब इस तरह से अपने मालिक बन जाते हो, कॉन्शियस लिविंग करने लगते हो, मजाल है किसी बीमारी की कि कोई तुम्हारे पास फटक भी जाए, बिल्कुल भी नहीं फटकेगी कोई भी बीमारी। मजाल है कोई इंसान तुम्हें किसी भी तरीके से परेशान कर जाए, कुछ भी नहीं होने का है। तुम बिल्कुल हट्टे कट्टे मजबूत शरीर से भी, मन से भी रहोगे, और भावनाएं भी तुम्हारी इतनी सॉलिड रहेंगी कि किसी की मजाल ही नहीं कि तुम्हें परेशान कर जाए। अब भाई देखो, मैंने तो बता दिया। अब मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, तुम्हें भी अपना फ़र्ज़ निभाना है। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, और जो सिखाती हो ना उसे सीरियसली लेकर फॉलो करो, और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना कर जियो। किसी भी तरीके की कोई भी शारीरिक मानसिक बीमारी तुम्हारे पास फटकेगी भी नहीं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।